हेलो वर्कर्स, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 22 दिसंबर से लेके 28 दिसंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लव में। मैसेजेस फॉर वर्कर्स। Three of Cups, the Star, Knight of Cups, Nine of Cups in reverse, and Five of Pentacles. ओके तो यहाँ पे 5 of Pentacles और 3 of Cups दोनों ही हैं। वर्गो मे बी आप एक ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं जो आपके वर्थ को समझ नहीं रहा एंड मोस्ट प्रोबेबली किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हो सकता है ये पर्सन किसी के रोमांटिकली क्लोज जा रहा हो ना। 3 of Cups है यहाँ पे, तो हो सकता है ये कोई इनका फ्रेंड हो, फ्रेंड सर्कल में ही हो। एंड जब भी आप इनसे एक्सप्लेनेशन मांगेंगे कि आखिर ये किस तरीके की फ्रेंडशिप है जहाँ पे बाउंड्रीज क्रॉस की जा रही है और ये फ्रेंडशिप से ज़्यादा कुछ और लग रहा है, तो ये पर्सन हो सकता है आपको ये कहे कि आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं, आप एक ओवर थिंकर हैं और आपको अपना माइंड ओपन रखना चाहिए। आप इस तरीके से उन्हें रोक नहीं सकते या इस तरीके से उन पर डाउट नहीं कर सकते। आप एक इनसिक्योर पर्सन हैं। सो ये पर्सन दरअसल कोशिश ये करेगा कि जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए आप खुद को ही रिस्पॉन्सिबल समझें एंड जो भी वो कह रहे हैं उसको आप ट्रस्ट करें। एक तरीके से ये पर्सन मैनिपुलेशन यूज़ करने वाला है वर्गोस, और आपको सोचना पड़ेगा कि क्या आप इस रिलेशनशिप में रह सकते हैं, बिकॉज ये पर्सन आपको इस हद तक कन्विंस कर सकता है कि आपका सोचना शायद गलत है एंड आपको उनको ये सब कुछ अलाउ करना चाहिए जो वो कर रहे हैं बिना किसी सवाल जवाब के, और ये फ्रेंडशिप से ज़्यादा कुछ नहीं है। बट टैरो अगेन आपसे कह रहा है कि अपने इंट्यूशन को इग्नोर मत कीजिए, बिकॉज द स्टार का कार्ड देख रही हूँ मैं, तो हो सकता है ये पर्सन आपके पीठ पीछे कुछ ऐसा कर रहा है जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए, जो कि किसी भी एक अच्छे रिलेशनशिप में अलाउड नहीं होता और रिलेशनशिप के लिए टॉक्सिक है। सो ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप किस हद तक इस पर्सन के एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, बिकॉज नाइट ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन बहुत स्वीट है और बहुत सॉफ्ट स्पोकन है। ये पर्सन आपको फिर से कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि आपको उनके साथ इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है और एक ना एक दिन सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। ये पर्सन बहुत ही रोमांटिक हो सकता है, आपको ऐसे फील करवाएंगे जैसे कि उन्हें आपकी ज़रूरत है एंड वो आपकी केयर करते हैं। ज़रूरत तो है इस पर्सन को आपकी एंड इसीलिए इस पर्सन को आपकी केयर भी है, बट एट द सेम टाइम इस पर्सन को लगता है कि वो इस तरह की मिस्टेक्स को रिपीट कर सकते हैं एंड वो आपको इसी तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं एंड इससे उन्हें आपका प्यार भी मिल जाएगा और उन्हें खुद को बदलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें कोई भी सेक्रीफाइस नहीं देना पड़ेगा। मगर मैं यहाँ 9 of Cups रिवर्स में देख रही हूँ वर्गो, तो मुझे ये साफ नज़र आ रहा है कि आप इस सिचुएशन में अनकंफर्टेबल ऑलरेडी हो चुके हैं। आप समझ नहीं पा रहे कि इस पर्सन को आप कैसे ले, क्या इनके बातों का मतलब होता है और क्या ये आगे करने वाले हैं। बिकॉज 9 of Cups के साथ आप लोग एक ऐसे पॉइंट पे हो सकते हैं जहाँ बस आप अब शादी ही करने वाले हैं या नेक्स्ट स्टेज पे इस रिलेशनशिप को ले जाने वाले हैं। मे बी आप एंगेजमेंट का प्लान कर रहे हैं या कुछ और ही ऐसा। तो ये पर्सन अब इन चीज़ों पे सवाल खड़े कर रहा है कि क्या आपका उन्हें चूज करना सही है, बिकॉज ये पर्सन बहुत डिप्लोमेटिक हो सकता है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो सकता है। वर्गो, आपको बार बार सोचने की ज़रूरत पड़ेगी कि क्या आप इस रिलेशनशिप में सेफ हैं और क्या आपको कंटिन्यू करना चाहिए। उस केस में टैरो आपसे कह रहा है कि अपने इंट्यूशन को सुनिए, बिकॉज ये पर्सन आपको हो सकता है इस तरीके से मैनिपुलेट करे कि आप इस बात पे ट्रस्ट करना छोड़ दें कि आपने जो कहा वो सही है, आपका सोचना सही है और आपकी ड्रॉ की हुई बाउंड्री सही है। और
इस चीज़ को लेके आपको बहुत स्पेसिफिक होने की ज़रूरत है, बिकॉज कभी जो आपको बहुत अच्छा लगता था या अपने लिए बहुत परफेक्ट लगता था वो अब बिल्कुल रिवर्स नज़र आ सकता है आपको, एंड आपको लगेगा कि शायद आपने सही पर्सन पर ट्रस्ट नहीं किया। अभी भी वक्त है आपके लिए डीपली सोचने का, और इसीलिए सारी चीज़ें सरफेस पे आ रही हैं ताकि आप क्लियरली देख सकें, ओके, एंड डिसाइड कर सकें अपने लिए। बहुत सारे कप्स है इस रीडिंग में, तो हो सकता है आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हो। वैसे ये इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है एंड ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। द Hierophant, King of Cups, Page of Pentacles, the Emperor, and Eight of Pentacles. ओके, सो हमारे पास है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स के साथ ये वो पर्सन है जो शायद मैरिड हो, या हो सकता है किसी और से कमिटेड हो, या हो सकता है आप दोनों ही मैरिड हो, मगर जो भी सिचुएशन है यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी मुझे दिख रही है, वो भी मुझे ये पर्सन कमिटेड लग रहा है, या तो आपसे या किसी और से। एंड ये पर्सन एक तरीके से आपको किसी तरीके के धोखे में रखे हुए हैं, क्योंकि द Hierophant का कार्ड है यहाँ पे। द Hierophant का कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको बहुत समझदारी से आगे बढ़ना होगा, बिकॉज इस वक्त चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ मे बी आपको ये लग रहा है कि ये पर्सन आपके लिए बहुत प्रीशियस है, एंड ऑफ कोर्स हो भी सकता है, हो सकता है आप दोनों काफ़ी लंबे समय से इस रिलेशनशिप में हो और मैरिड भी हो। बट एट द सेम टाइम टैरो आपसे कह रहा है कि अपनी बाउंड्रीज को आपको स्ट्रिक्ट करना ही पड़ेगा, बिकॉज द एम्परर के साथ यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि अपनी सिचुएशन को हैंडल करिए, सिचुएशन को कंट्रोल करिए। एंड सबसे अच्छा तरीका यही है इस समय अपनी सिचुएशन को कंट्रोल करने का कि आप अपने सेल्फ एस्टीम को प्रोटेक्ट करें, और कोई भी ऐसी चीज़ जो नेगेटिव है या आपको हर्ट कर रही है उससे आप दूरी बनाएं। इवन इफ अगर आपको लगता है कि इस वक्त आप इमोशनली प्रिपेयर्ड नहीं हैं इस रिलेशनशिप से बाहर जाने के लिए, बिकॉज ऑफ कोर्स आपके इमोशंस बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं, तो भी यूनिवर्स आपको कह रहा है, आपका हर सेल्फ आपको कह रहा है कि कुछ समय के लिए आपको दूरी बनानी चाहिए इस पर्सन से या इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से, ताकि आप खुद को हील कर पाए और सोच सके कि आगे आपको क्या करना है। एंड एक और बात टैरो आपको कहना चाहता है कि आपको ज़रूरत नहीं कि आप एक ऐसे रिलेशनशिप में रहें जहां आपकी सेल्फ एस्टीम की परवाह नहीं की जा रही। स्पेशली यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल्स है। हो सकता है आप वर्क पे बहुत फोकस कर रहे हो या हार्ड वर्किंग पर्सन हो, एंड आपके पास जो कुछ भी है फाइनेंशियली या इमोशनली या कुछ भी, ये पर्सन वो हर चीज़ चाहेगा आपसे, ये चाहेंगे कि आप उन चीज़ों को शेयर करें। तो इस पर्सन को लगता है कि आपके साथ रिलेशनशिप में रहना उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, और स्पेशली इस 5 ऑफ पेंटिकल्स वाली सिचुएशन में तो उन्हें बहुत कुछ मिल भी सकता है। तो ये पर्सन किसी तरीके का एडवांटेज ले रहा हो सकता है आपका वर्गो। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही तो आपको उसे सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर ऐसा है तो फिर आपको सोचना चाहिए कि आप किधर जा रहे हैं और क्या यही आप डिजर्व करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है वर्गो। Unbound, releasing soul patterns, contracts and past lives। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि ये वक्त है कार्मिक डेट को क्लियर करने का, पुरानी चीज़ों को छोड़ने का, एंड जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आपके, कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, मतलब जो भी आपने कमिटमेंट की है या जो भी प्रोमिसेस आपने किए हैं,
बिकॉज आपने प्रॉमिस ये सोच के नहीं किया था, कमिटमेंट ये सोच के नहीं किया था कि आपको ऐसा ट्रीटमेंट मिलेगा। अपने आप को गिल्टी मत फील कीजिए, और अगर कोई सिचुएशन आपको आपके लायक नहीं निकल लगती तो आप वहां से निकलें, यही आपके लिए अच्छा होगा इस वक्त। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।